हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल मारुति मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। चलिए मित्रों, आज हम आपको मिस नंबर यानी कि लुप्त पद कैसे भरे जाएंगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अभी ना करें, पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। यदि वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मित्रों, हम ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, देखिए ये आपका डबल वृत्त दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है 2, 9, 12, 26, 2, 8, 10 और 22। यहाँ पर है 343, 2744, 216। यहाँ पर कितना है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। तो देखिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह को हम कैसे भरेंगे, यहाँ पर क्या भरा जाएगा इसे हम देखते हैं। तो देखिए आप जानते हैं कि 343 होता है कितने का, 7 का घन, ठीक है। ये 343 7 का घन होता है। तो देखिए 7 कहाँ से आए, तो देखिए 7 आए हमारे, देखिए 9 - 2 बराबर कितना आ गया 7। तो 7 का घन होता है बराबर 343, ठीक है। इसी क्रम में देखिए ये आपका है 2744, ये कितने का घन है, ये 14 का घन है। तो 14 कहाँ से आए, 14 हमारे आए देखिए 26 - 12 बराबर होते हैं आपके ये 14, और ये 14 का हमने घन कर दिया तो कितने हो गए आपके 2744, ठीक है। तो देखिए इसी बीच में क्रम में हम देखते हैं, हमने आपके यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं, ये आपके चारों विकल्प लिख दिए हैं। तो हमने यहाँ तक ये इन दोनों का बता दिया कौन सा कितने का है, लेकिन इसका आंसर आपको ढूंढना है। कैसे ढूंढना है हम आशा करते हैं आपसे जल्दी निकाल लेंगे, फिर भी हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए इसी क्रम में चलते हुए 8 में से हम 2 घटाएंगे, कितना रह जाएगा 6 रहेगा। तो हम 6 का घन कितना होता है 216। तो इसका मतलब ये है कि हम इसके लिए हम क्या, इसमें क्या आएगा रिक्त पद में क्या आएगा। तो देखिए 22 में से हम कितना घटाएंगे 10, 22 में से हम 10 घटा लेते हैं तो कितना बचेगा 12। और 12 का हम जब घन करेंगे तो 12 बार कितना होता है, यानी कि या 12 बार 144, और 144 बार होता है कितना आपका 17,028, यानी कि 12 का घन बराबर हम ये कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए 22 - 10 बराबर कितना आएगा 12, और 12 का घन करेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए यहाँ लिखते हैं हम आके 1728, ठीक है। आपका राइट आंसर होगा खंड डी, ठीक है मित्रों। चलिए मित्रों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए 2, 7 प्रश्नवाचक चिन्ह है, और यहाँ 3, 6, 2, 4 यानी 5, 4। अब यहाँ पर ये देखिए इन दोनों का संबंध इस 20 से है, और इन दोनों का संबंध 29 से है, और इन दोनों का संबंध 45 से है। तो ये कैसे कैसे आए हैं और इसमें फिर क्या भरा जाएगा। तो देखिए मित्रों, हमने इसके आंसर भी आपको विकल्प दे दिए हैं 4, 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें कौन सा सही रहेगा, क्या आएगा। तो देखिए मित्र, इस प्रकार के सवालों में क्या है, हमें इन दोनों का वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग करना है। इन दोनों के वर्गों का योग देखिए कैसे, देखिए 2 का वर्ग, 2 का वर्ग बराबर होता है 4, और फिर ये क्या है आपका 4 का वर्ग बराबर कितना होता है 16, कितना होता है 16। तो इन वर्गों का योग कर लेते हैं। तो देखिए आपका बराबर आएगा 4 + 16 बराबर कितना हो गया, ये 20 आ गया आपका, ठीक है। इसी क्रम में देखिए इनका देखते हैं 5 का और 2 के वर्ग का योग। तो देखिए 5 × 5 = 25 और 2 दूनी 4 29 होते हैं, ठीक। इसी क्रम में देखिए 3 × 3 = 9 और 6 × 6 = 36, 36 × 9 = 45 होते हैं, ठीक है। अब इसी क्रम में अब हम आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन इसका आंसर मिल गया होगा, क्या है। अब देखिए इसी क्रम में अब ये 7 का वर्ग होता है कितना 49, 7 का वर्ग होता है 7 का वर्ग होता है 7 स्क्वायर बराबर होता है कितना 49। अब ये क्या है, दोनों इसके वर्ग का और इसके वर्ग का योग है। तो देखिए इसमें से 65 में से हम कितना 49 घटा देंगे। तो देखिए आपका यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर कितना है 65 - 49।
कितना आएगा बराबर 16 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 16। अब देखिए 16 कितने का वर्ग है, यानी कि 16 कितने का वर्ग है, तो देखिए 16 यानी रूट 16, तो इसे हम कर सकते हैं 4। ये कितने का वर्ग है 4, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा 4। ठीक है, देखिए 4 भरा जाएगा। तो कौन सा खंड सही है आपका, ये सी खंड सही है, राइट आंसर आपका ये होगा। ठीक है, तो चलिए मित्रों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए मित्रों हम दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना है 13, 21, 3, 5, यहाँ पर 12 है, 14, 11, 5, 9, यहाँ 13 है, 18, 8, 4, 9, यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम इनके लिए इनकी त्रिची गुणा करते हैं। त्रिची एक दूसरे से गुणा करने के बाद प्लस करते हैं। देखिए किस प्रकार करेंगे, देखिए 13 गुणा 3 और प्लस देखिए 21 गुणा 5, तो देखिए क्या होगा आपका 13 तिया 39 और प्लस 21 पंजे 105, तो देखिए बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर रूट लगा देते हैं हम, इसका वर्गमूल लेना है क्योंकि, तो देखिए आपका आएगा ये 144। ठीक है, रूट 13 यानी 39 प्लस 105 आएगा 144, 144 का हम वर्गमूल कर लेंगे तो इसका 144 का वर्गमूल आएगा आपका 12। कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ पर 12 है। ठीक, इसी क्रम में इसमें देखिए 14 गुणा 5 रूट प्लस, इसके बाद में आपका आता है 11 गुणा 9, 11 गुणा 9, तो आपका बराबर आएगा रूट 14 पंजे 70। ठीक है, और 11 नियम 99, प्लस कितना हो गया 99, तो बराबर आपका हो जाएगा ये 169 रूट 169। तो 169 कितने का वर्ग है, इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा आपका बराबर आ जाएगा ये 13। तो देखिए यहाँ पर 13 है। ठीक है, इसी प्रकार हम इसे कर लेंगे। तो देखिए 18 गुणा 4 गुणा 4 और प्लस आपका कितना है 8 गुणा 9, बराबर आपका आ जाएगा ये 18 रूट 18 चौक 72 प्लस 18 चौक 8 ने 72, बराबर आपका आएगा ये 100 रूट 144। तो 144 कितने का वर्ग है देख लीजिएगा 12 का, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, यहाँ भरा जाएगा आपका 12। ठीक है, तो देखिए मित्रों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये नया क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए त्रिभुज है और त्रिभुज में 2 त्रिभुज है। देखिए 2 नहीं 3 है। देखिए एक त्रिभुज ये, एक ये और एक ये और एक ये, 3 है, 4 त्रिभुज हो गए ये। तो देखिए इन त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 10 है 18 4, ये 6 8 14, 14 22 8 और 6 8 14, और ये तीसरा 11 15 5। ठीक, और 6 4 यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए हमने इसके विकल्प भी दे दिए हैं 11 13 10 15। ठीक है, अब इनमें कौन सा सही है क्या भरा जाएगा इन्हें आप देख लीजिएगा, हो सकता है आप हमसे पहले से भर दें और निकाल लें। तो देखिए क्या है, ये कैसे होगा, देखिए ये कितना है, देखिए 18 और 10, तो देखिए 18 माइनस 10 बराबर कितना होता है 8 होता है। तो देखिए यहाँ पर 8 है। ठीक है, अब इसी तरह इसी प्रकार आप देखिए कि 18 माइनस 4, 18 में से 4 हटा लो कितने बचेंगे 14 है।
ठीक है। अब यहाँ पर कितना 10 और यहाँ 4, तो 10 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6। इसी क्रम में देखिए 14 और 22 है, 22 में से 14 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और आपका 22 में से 8 बचाएंगे 14 बचेगा, और 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना 6 बचेगा। इसी प्रकार इसी क्रम में देखिए 15 में से हम 11 घटाएंगे 4 बचेंगे, और इसमें 11 में से 5 घटाएंगे 6 बचेंगे, तो इसी क्रम को लेते हुए हम चलते हैं। 15 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 10। आपका राइट आंसर होगा ये 10। ठीक है, यहाँ पर लिखा जाएगा आपका, देखिए ये आएगा 10। ठीक, हम आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। चलिए मित्रों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अब हम आ चुके नए क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 4 6 2 4 4 5 5 3, यहाँ पर 64 81 36, और यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो देखिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो इस तरफ से हम लेकर चलते हैं। देखिए हमने 3 और 5 को जोड़ा, कितने हो गए 8, और 8 का हमने कर लेते हैं वर्ग, तो कितना आएगा आपका 8 2 64। ठीक, इसी प्रकार देखिए 4 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, 9 का हम वर्ग कर लेते हैं। देखिए 9 का वर्ग कर लेते हैं, आपका आ जाएगा 81। ठीक है, इसी क्रम में हम 2 और 4 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 6, तो हम 6 का वर्ग करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 36। इसी क्रम में देखिए 4 6 और 4 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपका 10 आता है ये 10, तो 10 का हम वर्ग कर लेते हैं, बराबर कितना आएगा आपका 10 तो देखिए आपका कौन सा खंड सही है, कौन सा विकल्प सही है, ये सी विकल्प सही है। कितना हो जाएगा इसमें 100 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मित्रों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है न्यू क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर है 4096 64 8 2401 7 49 और 6581, यहाँ 9 है, और यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसके हमने आपके आंसर भी लिख दिए हैं, विकल्प दे दिए हैं। आप देखते हैं कितना जल्दी से हल करेंगे। तो देखिए आप पहले ध्यान दें, सबसे पहले आपको वर्ग और घन आपको पता होना चाहिए, तो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या है 8, तो 8 का वर्ग है कितना 64, 8 64 होता है, तो 8 का घन होता है आपका 4096। ठीक है, अब देखिए ये 7 है, 7 का वर्ग होता है 49, और 7 का घन होता है 2401। ठीक, इसलिए अब देखिए यहाँ आपका 9 का घन है 6581, 9 का घन है। तो देखिए 9 का वर्ग क्या होगा, तो 9 का वर्ग होगा 9 ने कितना होगा 81, यहाँ लिख देते हैं, आपका आएगा ये 81। तो कौन सा खंड सही है, खंड बी आपका ये राइट आंसर है। ठीक है।